अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि गर्मियों के अंदर कौन से ड्रिंक्स हैं जिनको पी के हम ताज़ा दम तो हो जाएं लेकिन हमारी कीटो डाइट ख़राब ना हो, हमारा वेट जो है वो गेन ना हो। वीडियो अपने एंड तक देखनी है क्योंकि मैं आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस भी बताऊंगी और इसके अलावा ये भी एंड में बताऊंगी कि कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसको इस्तेमाल करके आप कोई भी ड्रिंक चेक कर सकते हैं कि आया आपके लिए कीटो में वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। क्योंकि मुझे पता है वीडियो में कर लूँगी ना तो उसके बाद भी लोगों ने मुझसे सवाल ये पूछते हैं जी अमरूद का जूस पी सकते हैं, जी फालसे का जूस पी सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो एंड तक आपने देखनी है और ये जो चैनल है ना हमारा सब्सक्राइब कर लें। आज मैं रेसिपीज़ नहीं डिस्कस करूँगी, आज मैं आपको सिर्फ वो नाम बताऊँगी, इस मुख्तलिफ ऑप्शंस दूँगी और ये कि रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो इसीलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें। तो जल्दी जल्दी टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। मशरूबात के ऊपर कुछ भी कहने सुनने से पहले ये बात आपने ना गिरा बांध लेनी है, याद रख लेनी है। कीटो डाइट के ऊपर आपने कोई भी मशरूबात जो डाइट से शुरू होता है ना वो नहीं लेना। डाइट पेप्सी, डाइट कोक, डाइट ड्यू कुछ भी। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। एस्पार्टेम होता है, सुक्रालोज होता है, एसिसल्फेम के होता है ये, और इसके अलावा सक्रीन, ये चीप सारे स्वीटनर्स हैं और इनके नुकसानात उससे ज़्यादा हैं। जिसकी वजह से अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं वेट लॉस के लिए या आप कर रहे हैं शुगर कंट्रोल के लिए तो ये बीमारियां कुछ भी नहीं है उसकी निस्बत जो कि आपको ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं ये बीमारियां जितनी पैदा करेंगे। तो ये वाले जो स्वीटनर्स हैं ना इनको आपने अवॉइड करना। और ये यूजुअली ये जो आपकी सारी डाइट कोक, डाइट पेप्सी वगैरह होते हैं ना इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये सबसे पहले जहन के अंदर रख लें, ये स्वीटनर्स और ये जो मशरूबात हैं ये आपने अवॉइड करने। इसका बेहतरीन जो नेमुल बदल है ना वो है बेसिकली स्पार्कलिंग वाटर, ठीक है, जिसको सेल्सर कहते हैं। ये आपको बाहर के मुल्कों में आराम से मिल सकता है। ये बेसिकली ना कार्बोनेटेड वाटर होता है कि इसके अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की होती है जिसकी वजह से ना बबल्स होते हैं। इसके अंदर ढेर सारी बर्फ़ डालें आप। इसके अंदर जो आपके सेफ़ स्वीटनर्स है ना, आपके पास स्टीविया है, एरिथ्राटोल है, मंक फ्रूट है, ये वो चीज़ें जो कि सेफ़ स्वीटनर्स हैं जिनके बारे में आज तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स रिसर्च से साबित शुदा नहीं है। ये जो मैं बातें कर रही हूँ ना ये सब के रिसर्च लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमेशा की तरह वो आपने ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि ये जो चीज़ें हैं ना ये मुज़िर हैं और ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। तो ये है कि बहरहाल ये जो अगर आप कार्बोनेटेड वाटर जिसको सेल्ज़र या स्पार्कलिंग वाटर कहते हैं अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं ना या आपके पास अवेलेबल है, ये पाकिस्तान में ना जब मैं छोटी होती थी तो ये पाकिस्तान में सोडा वाटर के नाम से ये बिकता होता था। लेकिन ये है कि आजकल मैंने नहीं देखा। इसके अंदर बेसिकली पानी होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डाली होती है। इसको अगर आप ठंडा कर लेते हैं और इसके अंदर अपनी पसंद का स्वीटनर डाल लेते हैं। अब आप कोई भी कीटो फ्रेंडली फ्रूट है, बेरीज़ है जैसे स्ट्रॉबेरीज़ है, ब्लूबेरी है, रास्पबेरी है, जो भी बेरीज़ हैं वो आप इसके अंदर डाल के इसका जायका इसको दे सकते हैं। इवन अगर आपकी हर्बल टीज़ है ना, मोरिंगा टी है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, उसके अंदर भी ये आप ये जो ठंडा हुआ वाला ये जो सेल्ज़र वाटर इसको कहते हैं, स्पार्कलिंग वाटर जो है ये आप इसके अंदर डाल दें। बेहतरीन मशरूब है, सेफ़ है और इसको पिएं। इसके अंदर आपको इंशाल्लाह मसला भी नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आपको फील जो है ना वो कोक पेप्सी की सोडे की आ जाएगी। अब आपने ये कह रहे हैं डॉक्टर अस्मा हमारे पास ना स्पार्कलिंग वाटर नहीं है तो हमें पता है हम क्या करें। अब ये है कि ये जो सारे आपके प्रोबायोटिक्स फर्मेंटेड ड्रिंक्स है ना ये बहुत अच्छा मशरूब है। ये हमेशा आपने ठंडे ही लेने हैं क्योंकि गर्म करेंगे तो प्रोबायोटिक्स जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो तो मर जाएंगे। ये इसको तो आपने नेचुरली ही ठंडा लेना है। आपका वाटर कीफ़र है, मिल्क कीफ़र है, मिल्क कीफ़र की लस्सी मैंने बनानी सिखाई है। मैं फिर पता है मैं इधर आपको रेसिपीज़ नहीं बताऊंगी, मैं इधर ये आपको लिंक्स है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है। मैंने ये लस्सी भी बनानी सिखाई हुई है, स्ट्रॉबेरी कीफ़र भी बनाना सिखाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप आराम से, कंबूचा टी आराम से आप ले सकते हैं। कंबूचा टी बहुत अच्छी टी है और उसके अंदर वो बबलीनेस भी आ जाती है। और ये सब के सब लो कार्ब हैं, ठंडे लेने हैं आपने, हेल्दी चीज़ें हैं। और ये है कि इससे आपकी कीटो डाइट एक तो ख़राब नहीं होगी, दूसरे नंबर के ऊपर ये हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये आपके मैदे के लिए, डाइजेशन के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं प्रोबायोटिक्स जो हैं,
ठीक है। अब बिल फ़र्ज़ अगर आपके पास कार्बोनेटेड वाटर भी नहीं है और आप प्रोबायोटिक्स भी नहीं यूज़ करना चाहते, जो कि पता नहीं आप क्यों नहीं यूज़ करना चाहते, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी नॉर्मल टी, कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ब्लूटूथ कॉफ़ी है, उसको ठंडा करके, चिल करके, बर्फ़ डाल के फ्रीज़र में रख के वो आप ले लें। ये सबसे आसान और सीधा हल है, ठीक है, ठंडा मशरूब पीने के लिए। कीटो डाइट के ऊपर टीज़ जो होती हैं वो अक्सर लोग ले रहे होते हैं, बस ये कि गर्म ले रहे होते हैं, वो आप ठंडी करके पी सकते हैं। एक और चीज़ जो आप कीटो डाइट के ऊपर बहुत अच्छी और बहुत आपके लिए सेहतमंद है, ले सकते हो, बेसिकली ग्रीन स्मूदी है। ग्रीन स्मूदी बनाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपने करना ये है कि एक ब्लेंडर के अंदर डालने हैं 3 खीरे, 1 गड्डी पुदीने की डालनी है, 10 पत्ते आपने पालक के डालने हैं या केल के डालने हैं, या अगर क्लोरेला पाउडर है, जो भी आपके पास ग्रीन्स है वो आप डालें। उसके अंदर अपना स्वीटनर डालें, स्टीविया डालें, ढेर सारी बर्फ़ डालें, इसको ब्लेंडर जग में ब्लेंड करें, ये पी लें। बेहतरीन चीज़ है। आपका वेजिटेबल का जो कोटा है ना कीटो डाइट के ऊपर, जो अक्सर लोगों का नहीं पूरा होता, मेरे पास जो पेशेंट्स है वो मीट का कोटा पूरा हो जाए, चीज़ खाते फिरते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते, वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये वो तरीके हैं कि जो मशरूबात हैं, जो ठंडे मशरूबात हैं, जो आप कीटो डाइट के ऊपर ले सकते हैं। और आखिर में जैसे मैंने आपसे वादा किया था, ये आप चेक कर सकते हैं, कोई भी अगर मुझसे अब वही मैंने फालसे का जूस पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, अमरूद का जूस पी सकते हैं, तरबूज का जूस पी सकते हैं कि नहीं, उसको चेक करने का तरीका ये है। ये आपके सामने ये देखें, ये मैंने ना बड़ी दफ़ा भी मैंने वीडियो बनाई और ये बताया हुआ भी है। जो भी आपने मशरूब पीना है, पहले आपने अपनी एक शुगर लेवल टेस्ट करनी है, ठीक है। अब ये जैसे कि मेरी आई 78 आई, ठीक है। जो भी आपका मशरूब है, ये मेरे पास ये जो नो कैल है, ये मैंने 1 चम्मच डाल के, ये खाली पानी में डाल के, ये मैं पी के आपको चेक करके बता रही हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी मशरूब है, आप शिकंजवी पीना चाहते हैं, लस्सी पीना चाहते हैं, जो फालसे का शरबत जो भी पीना चाहते हैं, उसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आपने ये करना है कि आधे घंटे बाद अपनी शुगर लेवल दोबारा चेक करनी है। आधा घंटा वो टाइम होता है जिसके अंदर मशरूबात के जो पीक लेवल, जो शुगर लेवल है, पीक हो जाता है। तो इसी तरह आधे घंटे का टाइमर आपने लगा देना है और पी के आपने वेट करना है। मैं देखें, मेरा आधे घंटे के बाद शुगर लेवल आया 82 का मतलब ये है कि ये सिर्फ 4 यूनिट रेज्ड हुआ है। अगर तो आप 50 साल से ऊपर के हैं तो 20 से ज़्यादा यूनिट नहीं रेज़ होने चाहिए, और अगर आप 50 साल से कम के हैं तो 15 से ज़्यादा यूनिट रेज़ नहीं होने चाहिए। इसको बेसिकली कहते हैं नो चेंज रूल। ये डॉक्टर विलियम डेविस ने बताया कि कौन सी आप किस तरह चेक करते हैं अपने खाने को, कि ये देखने के लिए कि वो आपकी शुगर बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, या कीटो डाइट में आपके लिए सही है या नहीं है। तो ये है कि ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। आपके पास जहन में जो भी मशरूबात है, खा वो है लस्सी है, खा वो तरबूज का जूस है, फालसे का जूस है, इस तरह आपने ना चेक करना है और नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है कि कौन कौन से मशरूबात जो हैं वो आपको कीटो में सूट करते हैं। और यह कि अपना ख्याल रखें। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा मुलाकात होती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।